हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर में क्या क्या पढ़े थे, एक बार आप फटाफट कमेंट करके बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े थे। कोई दिक्कत परेशानी तो वो भी बताइए आप, पहले उसको सॉल्व करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग कॉपी चेक कीजिए और बताइए कि क्या हुआ था पिछले क्लास में। कमेंट कीजिए आप। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स 2D और 3D दोनों का मैं आपको बता दिया था, नहीं 2 डायमेंशन का भी बताया था, 3 डायमेंशन का भी बताया था, और कुछ रिमार्क्स भी हुआ होगा। देखिए कॉपी 5-6 रिमार्क्स लिखवाए थे हम आप लोग को। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही भी आई था, समझे। और यदि अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है तो अब हम लोग एनसीईआरटी से पहले कुछ एग्जाम्पल को बनाते हैं और फिर थ्योरी को पढ़ेंगे, समझे। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल को बनाते हम लोग, फिर थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत छोटा सेशन रहेगा आज का। बस इतना क्वेश्चन बनाकर और आज हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे। कल सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया था, आज आप लोग एंजॉय कीजिएगा। देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z so that the, आप लोग लिखते जाइए नो, वेक्टर्स a बराबर xi प्लस 2j प्लस zk एंड वेक्टर b बराबर 2i प्लस yj प्लस k आर इक्वल। इसको सॉल्व करना है, समझे। इसको सॉल्व करना है। देखिए, जो हिंदी वाले भाई साहब हैं, जो प्योर हिंदी वाले हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आप अपने हिंदी वाले बुक से उतार लीजिएगा। हिंदी में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आप अपने हिंदी वाले बुक से हिंदी में लिख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंग्लिश वाला ही लिखिए क्वेश्चन, हिंदी वाले बुक से हिंदी लिख लीजिए क्वेश्चन, और फिर हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि जब आप पढ़िएगा तो आपके पास बुक होनी चाहिए, तभी ना। मैं यदि इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप फटाफट बुक से हिंदी में लिख लीजिएगा। देखिए, और एक ही साथ काम कर लेना है, ये नहीं कि अभी का काम बाद में करेंगे तो पता चलेगा कि बाद में ही भूल जाएगा। बहुत ऐसे तेज विद्यार्थी की मैं बात करता हूं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट तेज है, अपने स्कूल के टॉपर है, और अभी वो 20-25 वीडियो पीछे चल रहा है, 20-25 क्लास वो पीछे चल रहा है। वो शुरुआती दौर में समझे, अरे ये तो आसान है, कर लेंगे, आज का वीडियो कल का परसों, करते करते 20 वीडियो पीछे चले गए। सोचिए, 20 क्लास पीछे का मतलब समझ गए, बहुत पीछे होता है। इसीलिए एकदम आज का काम आज ही करना है। पढ़ने बैठे कॉपी कलम, और साथ ही साथ में आपका बुक होना चाहिए। चलिए आइए देखिए, तो क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे बनेगा। तो आपका 2 वेक्टर है ए और बी, 2 वेक्टर है ए और बी, और दोनों क्या दिया हुआ है, इक्वल। दोनों क्या दिया हुआ है,
इक्वल दिया हुआ है, यानी कि वेक्टर ए बराबर आपका है xi प्लस 2j प्लस जेड के, वेक्टर बी बराबर है 2i प्लस yj प्लस के। ठीक है, ये है, दोनों वेक्टर आपका बराबर दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से, वेक्टर ए बराबर वेक्टर कितना जी, बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, तो आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड। तो ए के जगह पे क्या लिखिएगा, ए के जगह पे एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के बराबर बी, बी के जगह पे 2i प्लस yj प्लस के, 2i प्लस yj प्लस के। और ये दोनों जब वेक्टर समान है, याद कीजिए कि मैं पिछले क्लास में क्या बताया था। मैं जब शुरू में बताया था दो वेक्टर समान होता है, मैं जब शुरू में बताया था दो वेक्टर समान होता है, उसका डेफिनेशन अलग था, उसमें 3 पार्ट आता था। पहला मैग्नीट्यूड समान हो, दूसरा डायरेक्शन समान हो, तीसरा पैरेलल हो। ये 3 कंडीशन था, तब दो वेक्टर आपस में बराबर होता था। लेकिन जो मैं कल लिखा हूं, जो मैं पिछले क्लास में बताया था, उसमें बताया था कि दो वेक्टर समान होते हैं यदि दोनों के i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। कहने का मतलब है, हे बेटा यहां सुनिए, x i के बाजू में है, यहां पर i के बाजू में 2 है, यहां पर j के बाजू में y है, बल्कि नीचे लिखिए, j के बाजू में y है और यहां पर j के बाजू में 2 है, यहां पर k के बाजू में z है और यहां पर k के बाजू में 1 है। यानी कि आपका x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 2 और z बराबर हो गया 1। और यही आपका हो गया आंसर। यही क्या हो गया छोटो, आंसर। जोर से बोले, क्या हुआ, नो आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, यूर फटाफट बोलिए, आई एम फटाफट जवाब देंगे, फटाफट। एग्जाम्पल 5 आप लोग को लिखते भी जाना है, मेरे साथ लिखते जाना है। लेट वेक्टर ए बराबर i प्लस 2j एंड वेक्टर बी बराबर 2i प्लस j इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आर दी वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल। इसमें देखिए क्या कहता है, ए बाबू, ए बेटा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन को नीमन से पढ़िए, क्वेश्चन को खूब नीमन से पढ़िए। देखिए क्या कहता है, ए दिया है, बोलिए ए दिया है, बी दिया है, ए बराबर i प्लस 2j है, ए बराबर i प्लस 2j है, बी बराबर 2i प्लस j है। ए छोटू क्या दिया है, नो, जोर से बोलो जी, ए बराबर क्या दिया है, i प्लस 2j। ए छोटू बी बराबर क्या है, i प्लस j। एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो कि ये जो आपका है, इसमें j i और j है, k तो है ही नहीं, कोई बात नहीं है, ये 2D में है। ये जो है आपका पॉइंट किस में है, 2D में। आपको बताए थे जब 2D में होगा तो सिर्फ i और j ही रहेगा, और जब 3D में होगा तो i j k तीनों होगा। यू आर बुझेंगे, कल हम बनाए थे, कल बताए थे आप लोगों को। अब सुनिए क्या कहता है,
कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए। क्या कहता है? कहता है मैग्नीट्यूड निकालिए। ए नुनू, हम बताए थे वेक्टर ए बराबर यदि एक्स आई प्लस वाई जेड है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाता है छोटो? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जोर से बोलने के मारो सटा के। क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोर से बोलिए। अब सुनिए क्या होगा। ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। ए का मैग्नीट्यूड ए बाबू आई के बगल में क्या है? आई के बगल में क्या है? बोलिए 1 स्क्वायर। जे के बगल में क्या है? 2 स्क्वायर। ए नुनू, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आई के बगल में क्या है? 2, जे के बगल में क्या है? 1, यानी कि 2 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर। क्या हो गया नुनू? ए का मैग्नीट्यूड क्या निकल गया? 2 दूनी 4, 4 1 5 रूट 5। बी क्या निकल गया? 2 दूनी 4 1 5, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 5। अब आप ही बोलिए, ए बेटा बोलिए, क्या दोनों समान है? ए दोस्त फटाफट बताओ, बताओ फटाफट, क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का समान हुआ? हुआ कि नहीं हुआ जी? यहां बोल रहा था व्हाट। सही बात है, हो गया। लिखिएगा दैट इज ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एक आंसर तो हम लोग निकाल लिए, एक आंसर तो हम लोग निकाल लिए, एक आंसर निकाल लिए। अब क्या कहता है? अब क्या कहता है? कहता है कि क्या वेक्टर ए और बी वेक्टर समान है? वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है। वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है। सुनिए छोटू, कल एक चीज बताए थे, समान वेक्टर के बारे में बताए थे। बोले मास्टर साहब क्या बताए थे? बताए थे कि दो वेक्टर समान कब होगा? दो वेक्टर समान कब होगा? जब उसके, बोलिए जब, मेरे साथ सब लोग बोलिए, जब उसके, आप लोग बोला कैमरा वाला बोलेगा, जब उसके, आप लोग फटाफट मेरे साथ बोलिए, जब दोनों वेक्टर के i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट बराबर हो जाए। बोले मास्टर साहब दो वेक्टर समान तब होगा जब दोनों के i का कंपोनेंट यानी i का कोफिशिएंट यानी कि i के बाजू वाला, j के बाजू वाला, k के बाजू वाला समान हो। नुनू यहाँ पर देखिए, a में i के बाजू में क्या है? i के बाजू में क्या है? i के बाजू में है 1। यहाँ पर b में i के बाजू में क्या है? 2। बात यहीं पे बिगड़ गई। यहाँ दोनों को क्या होना चाहिए था? समान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? समान। लेकिन ये समान नहीं है, इसीलिए a और b इक्वल वेक्टर नहीं है, समान सदिश नहीं है। लिखिएगा सिंस कोफिशिएंट ऑफ i and j in both vectors are not same, so vector A is not equal to vector B। हिंदी में चूंकि दोनों सदिश में i तथा j का गुणांक समान नहीं है, अतः वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B। इसीलिए वेक्टर A और वेक्टर B बराबर नहीं हुआ। समझ गया छोटू?
कोई दिक्कत नहीं, चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखे आप लोग, फटाफट लिखिए इसको। Example 6. Find unit vector. Find unit vector in the direction of vector A बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला बता चुके हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। फटाफट बना कर बताइए, फटाफट बनाइए। देखते हैं पहले कौन बना कर कमेंट करता है। फटाफट बना के कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट बना कर कमेंट कीजिए। देखते हैं जिसका सही होगा उसका नाम लेंगे हम। नहीं कम से कम तो फॉर्मूला बता दीजिए, नहीं कम से कम तो फॉर्मूला बता दीजिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो छोटू, क्या होगा फॉर्मूला? फटाफट बोलो जी, फटाफट बोलो। एक के बराबर क्या होता है? वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड। याद आया? याद आया? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े यूनिट वेक्टर का। क्या पढ़े थे कि कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। समझ गए? क्या मिलेगा? तो यूनिट वेक्टर। आइए आप पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड एन नो, ए का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना? जोर से बोलिए, बोलिए 2i प्लस 3j प्लस के। 2i प्लस 3j प्लस के। और हम लोग पढ़े थे ना मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि यदि वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस zk है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए, इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा नू? तो अंडर रूट आई के बाजू में 2 है तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस जे के बाजू में 3 है, के के बाजू में 1 है। आई के बाजू में 2 है, जे के बाजू में 3 है और के के बाजू में 1 है।
सबका क्या हो गया, तो सबका हो गया स्क्वायर। अब सुनिए क्या मिला, ए का मैग्नीट्यूड क्या मिला, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 10 और 4 कितना 14। ए का मैग्नीट्यूड निकल गया √14। आपको निकालना है ए कैप, क्या निकालना है नोनो, ए कैप। तो वेक्टर ए कितना है 2i + 3j + k, वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड। और ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया छोटू, ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, तो √14। ए का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, तो √14। अब क्या मिला, ए के बराबर अलग अलग कर दीजिए, 2/√14i + 3/√14j। हालांकि अलग नहीं भी कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप अलग नहीं कीजिएगा तब भी देयर इज नो दिक्कत। इफ यू आर अलग करें, यानी कि आप लोग अलग करते हैं, मेरा इंग्लिश जानते हैं ना, हम इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, दोनों मिलाकर बोलते हैं, समझ गए, अनोखा इंग्लिश रहता है। तो यदि यहाँ पर अलग कीजिएगा तो ये आंसर, अलग नहीं कीजिएगा तो ऊपर वाला आंसर, समझ गए। यू आर बुझेंगे, यू आर बढ़िया से बुझेंगे तो वेरी गुड, लिखिए आप लोग। आंसर मिला लो नो है आंसर जी, यही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of, find a unit vector, find a unit vector in the direction of, in the direction of vector a बराबर I - 2j that has magnitude, that has magnitude 7 units, that has magnitude 7 units। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या कहता है आप लोग लिख लिए क्या, लिख लिए नो, लिख लिए तभी समझाएंगे हम, लिख लिए तभी समझाएंगे, फटाफट कमेंट करके लिखिए, लिख लिए क्या, हो गया, चलिए ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए की दिशा में, ए की दिशा में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ए की दिशा में आपको क्या करना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए 7, ए बेटा मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए 7, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 9, 7, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 7। एकदम यही तरीका है, आपको ए कैप निकाल देना है, क्या कर देना है, तो ए कैप निकाल देना है, यानी कि यूनिट वेक्टर निकल गया, और उसी को किससे गुना कर दीजिएगा, उसी को किससे गुना कर दीजिएगा 7 से, किससे गुना कर दे रहे हैं 7 से। आइए आइए आप सॉल्व कीजिए। ए बेटा ए कैप बराबर, फटाफट बोलिए क्या होगा,
ए कैप बराबर बोलिए वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड। समझ गया? ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? ए का मैग्नीट्यूड यहां पर आई के बाजू में कितना है? 1 स्क्वायर हो गया। जे के बाजू में कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया। आई के बाजू में 1 था तो 1 का स्क्वायर, जे के बाजू में -2 है तो -2 का स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला लगा दिए, यही बड़ा फॉर्मूला लगा दिए। जेड नहीं था तो जेड को छोड़ दिए। पिछले क्लास में इसका मैं जबरदस्त थ्योरी आप लोगों को बताया था। अब सुनिए क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जोर से बोलिएगा, खूब जोर से बोलिए। 2 दूनी कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड क्या निकल गया? ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया √5। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ठीक है, बराबर कितना जी? वेक्टर ए, वेक्टर ए का मतलब i माइनस 2j, वेक्टर ए का मतलब i माइनस कितना हो गया? 2j। और ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √5। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? तो ए का मैग्नीट्यूड है √5। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो 1/√5i माइनस 2/√5 क्या हो गया? आपका हो गया, आपका क्या हो गया? 1/√5i माइनस 2/√5j। अब सुनिए, अब क्या करना है, हम लोग तो ए कैप निकाल लिए, यूनिट वेक्टर निकाल लिए, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड का निकालना है? 7। कितने यूनिट का निकालना है? 7 मैग्नीट्यूड का। अब इसको 7 से गुना कर लीजिए, आप उसको 7 से गुना कर लीजिए। अब सुनिए क्या लिखिएगा, फटाफट उसको उतारिए आप। अब सुनिए क्या हो गया आपका, लिखेगा देयरफॉर, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, हिंदी में अभिष्ट सदिश, अभिष्ट सदिश, हिंदी में अभिष्ट सदिश, हिंदी में अभिष्ट सदिश। क्या मांग रहा था? बोल रहा था किसने, कितने मैग्नीट्यूड का आपको चाहिए था वेक्टर? किसने मैग्नीट्यूड का? तो 7 यूनिट का। यानी कि आपका हो गया 7 a कैप। क्या हो गया नू? तो 7 a कैप, यानी कि 7। और a कैप का वैल्यू आप क्या निकाले हैं? a कैप का वैल्यू है 1/√5i, 1/√5i माइनस 2/√5j, 1/√5, हाँ 1/√5i माइनस 2/√5j, यानी कि आपका 7/√5i हो गया माइनस 7 दूनी 14 बटे √5j। यही आपका हो गया आंसर, यही छोटू हो गया आंसर, यही क्या हो गया नो आंसर। ठीक है, आंसर मिला लीजिए, आंसर यही है, देयर इज नो दिक्कत। चलिए बहुत बहुत मुबारक है। और 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप फटाफट उतारिए, तेजी से उतारिए इसको।
फटाफट लिखिए आप लोग तेजी से। क्या नंबर डिफरेंट हो गया जी? 8 नंबर है। बिल्कुल सही बात है, 8 नंबर है। चलो जी, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। यानी कि दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। कहता है कि दोनों का जोड़, कहता है छोटू दोनों का जोड़ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। ए छोटू क्या कहता है कि ए और बी के जोड़ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इस दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और उसके ऊपर तीसरा वेक्टर मान लीजिए। उसको क्या मानिएगा? तीसरा वेक्टर। और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। बात हो गया, बात खत्म हो जाएगी। आपको जोड़कर यूनिट वेक्टर निकालना है तो जोड़कर निकाल लीजिए। यहां पर लेटिए। कैसे लेटिएगा? लेट वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या माने? क्या माने आप कि वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए बोलिए क्या है, फटाफट बोलिए। 2i 2j माइनस 5k। क्या है नूनू? 2i प्लस 2j माइनस 5k। 2i प्लस 2j माइनस 5k। वेक्टर बी बोलिए, तेजी से वेक्टर बी बोलिए क्या है? 2i प्लस j प्लस 3k। क्या है जी? 2i प्लस j प्लस 3k। 2i प्लस j प्लस 3k। यानी कि वेक्टर सी क्या मिला? ए बाबू आई वाले को आई के साथ जोड़ दीजिए, आई वाले को आई के साथ जोड़िए तो 2 2 4, यानी कि 4i 2j और 1j मिलकर हो गया 3j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k। माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k हो गया। समझ गए? ए और बी को जोड़े और उसको आप क्या माने हैं? तो उसको आप माने हैं सी। क्या माने हैं छोटू? इसको माने हैं सी। अब आपको निकालना है सी कैप। अब आपको छोटू निकालना है सी कैप। ए बेटा क्या निकालना है? सी कैप। जोर से बोलिए क्या निकालना है? सी कैप। कहता था कि आपको यूनिट वेक्टर निकाल देना है दोनों को जोड़कर। दोनों को जोड़कर क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो आपको सी कैप निकालना है। आप जानते हैं कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो अब आपको सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बेटा सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो आप जानते हैं आई जे के बाजू में जो है उसको वर्ग करके जोड़ दीजिए, फिर रूट ले लीजिए। इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? फटाफट आप एक थंब फटाफट एक थंब दीजिए, फटाफट एक थंब दीजिए और एक लाइक बनता है अभी। फटाफट एक थंब दीजिए, फटाफट बताइए, तेजी से बोलिए क्या होगा जी? आई के बाजू में 4 है, 4 स्क्वायर, जे के बाजू में 3 है, 3 स्क्वायर,
k के बाजू में -2 है तो -2 का स्क्वायर, i के बाजू में 4 था 4 स्क्वायर, j के बाजू में 3 है 3 स्क्वायर, k के बाजू में -2 है तो -2 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया, जोर से बोलिए, चिल्ला कर बोलिए, बोलिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 16 4 16 और 4 20, 20 और 9 29, रूट 29, कितना आ गया नो, रूट 29, कितना आ गया जी, रूट 29। अब सुनिए, अब c के बराबर वेक्टर c आपका है 4i प्लस 3j माइनस 2k, और बट्टे में आपका है c का मैग्नीट्यूड यानी कि रूट 29, बट्टे में कितना हो गया, तो बट्टे में हो गया रूट 29। आप चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, चाहे तो नहीं भी कीजिएगा, देयर इज नो दिक्कत। 3 बटे रूट 29j माइनस 2 बाय रूट 29k, फटाफट आंसर बोलिए, है जी? यस। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है? नहीं है तो इसको लिखिए, नहीं है तो लिखिए। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, लने राइट द डायरेक्शन एट, फिर अमृत पानी सब नहीं, कोई पानी नहीं, अभी चुपचाप बैठे। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज of the वेक्टर a बराबर i प्लस j माइनस 2k and hence calculate its डायरेक्शन कोसाइंस, इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। आप लोग जो भी बच्चा यदि कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है, जो भी बच्चा मेरा जो कल का क्लास नहीं किया है, पिछला क्लास नहीं किया है, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, उसको ये समझ में नहीं आएगा। क्या बताए थे हम, क्या बताए थे? इस प्रकार से बताए थे कि यदि वेक्टर r बराबर xi प्लस yj प्लस z के रहता है तो यहां पर x y z को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं नो, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जब निकाल लेते हैं तो x बाय, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पिछले क्लास का वीडियो आप जरूर देखिएगा, पिछले क्लास का वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये आपका बेकार चला जाएगा। मैं आपको बताया था पिछले क्लास में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? देख लीजिए, आज इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है।
आप पिछले क्लास के वीडियो देख लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो मैं आपको बताया था कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। आज मैं फिर से आपको बता दिया, फिर से बता दिए। मेरे साथ आप लोग एक बार जोर जोर से बोलिएगा, इतना चिल्लाइए, इतना चलाइए कि मम्मी आकर एक थाप आपको लगाए, समझिए कि आपको आशीर्वाद मिल गया आज का। फटाफट आप मेरे साथ बोलिए, बोले मास्टर जी यदि कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो आई जे के बाजू वाले को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। आई के बाजू में x है, जे के बाजू में y है, के बाजू में z है, इसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन नंबर, दिक् अनुपात। ठीक है। और फिर यदि डायरेक्शन कोसाइंस बोलता है, डायरेक्शन कोसाइंस दिक् को ज्या बोलता है, तो आप उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। आप उसी वेक्टर का क्या निकालिएगा? यूनिट वेक्टर। और तब आई जे के बाजू में जो होगा, वह डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए तो क्या मिला। पहले तो बोल रहा था डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सॉल्यूशन आपका है r की जगह a है ना, तो वेक्टर a बराबर आपका है i प्लस j माइनस 2 के लिखेगा। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज r, dr का मतलब डायरेक्शन रेशियोज r कितना हो गया? 1 माइनस 2। i के बाजू में 1, j के बाजू में 1, k के बाजू में माइनस 2। ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब क्या कीजिए, अब आपको a कैप निकालने के लिए वेक्टर a और उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ेगा। वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ेगा। तो a का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए फटाफट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस देकर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। 2 दूनी 4 1 5 1 6, यानी कि √6। क्या मिल गया छोटू? √6। अब देखिए, अब a के बराबर वेक्टर a, तो i प्लस j माइनस 2 के बटे a का मैग्नीट्यूड, यानी कि √6 से भाग दीजिएगा। किससे भाग दीजिएगा? a का मैग्नीट्यूड यानी कि √6। अब अलग अलग कर दीजिए, ए छोटू अलग अलग कर दीजिए, ए बेटा अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, जोर से बोलिए अलग अलग कर दिए, कर दिया अलग अलग। अब आई जे के बगल में डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा, लिखेगा देयरफॉर दिस इज r 1/√6 माइनस 2/√6, और यही आपका हो गया आंसर। यूनिट वेक्टर निकालकर आई जे के बाजू वाले को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं नूनू? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। इस तरह से कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताए। और अब अगले क्लास में बल्कि एक क्वेश्चन और हम बना सकते हैं, एग्जांपल नंबर 10। एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, एग्जांपल नंबर 10, क्योंकि इसका भी मैं थ्योरी आपको बता चुका हूं। अब एग्जांपल नंबर 10 फटाफट लिखिए, तेजी से लिखिए। एग्जांपल आपको बताएंगे 10, तेजी से लिखिए आप। हो गया नो? लिख लिया आप लोग? जी सर। फटाफट बोलिए, लिख लिए तो अब आखिरी क्वेश्चन आपको बताते हैं, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10।
find the vector joining the points P 2 3 0 and Q -1 -2 -4 directed from P to Q, डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन को समाप्त कर देंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि एक चीज याद रखे दोनों, जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं एक्सरसाइज भी आपका इसी पर बेस्ड है। यानी कि एक्सरसाइज में 5-7 सवाल से ज्यादा आपको बताने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। यदि सारा एग्जाम्पल हम बताएंगे तो एक्सरसाइज का 5-7 सवाल बताना पड़ेगा, बाद बाकी सब आपसे बन जाएगा। आप लोग ऐसे भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होनहार है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, फटाफट देखिए, तेजी से देखिए। बोलिए मास्टर साहब, ये P पॉइंट दिया हुआ है 2 3 0, P पॉइंट दिया हुआ है, Q दिया हुआ है -1 -2 -4, P दिया हुआ है, P है 2 3 0, Q है -1 -2 -4, Q है -1 -2 -4। कहता है कि आप वेक्टर निकालिए, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। कहता है कि P और Q के बीच P और Q वेक्टर को निकालिए, जहां पर P से डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है P से Q। ए छोटू, डायरेक्शन क्या है, P से Q, डायरेक्शन है P से Q। याद कीजिए कल हम लोग पढ़े थे, यदि x1 y1 z1, यदि Q आपका x2 y2 z2 रहे तो हम लोग PQ कल निकाले थे। ए बेटा, PQ क्या निकाले थे, तो x2 - x1i, याद कीजिए y2 - y1j प्लस z2 - z1k। क्या निकाले थे हम लोग निकाले थे x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k निकाले थे। समझ गए? ठीक, या तो आप इसको याद कीजिए, या फिर आप PQ बराबर बोल सकते हैं Q का पोजीशन वेक्टर माइनस O का पोजीशन वेक्टर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं बेटा, ए छोटू, क्या बोल सकते हैं, PQ बराबर Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। क्या बोल सकते हैं छोटू, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। आप दोनों में से कोई भी रूल से, किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी मेथड पे आप इसको बना लीजिए, आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। बोलिए देयर इज नो अंतर, देयर इज नो अंतर, कोई अंतर नहीं होगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि मैं आपको अप्लाई करता हूं PQ ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा जी, x2 - x1, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 2, -1 - 2i प्लस फिर क्या है y2 - y1, यानी कि -2 और ये कितना हो गया -3j, फिर कितना है z2 - z1, यानी -4 - 0, -4 - 0k, -4 - 0k, यानी कि PQ बराबर -3i -5j और -4k। PQ बराबर क्या हो गया, तो -3i -5j -4k। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर।
या आप यदि इस मेथड को फॉलो करते, यदि इस मेथड को फॉलो करते, ए लीटर आप पी क्यू बराबर कैसे निकाल सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओपी। कैसे निकाल सकते हैं छोटू, ओपी माइनस ओक्यू। और आपको बताए थे यदि आपको पॉइंट दिया हुआ है, यदि पॉइंट दिया हुआ है तो आई जे क्या लगा दीजिए, एक्स वाले कोऑर्डिनेट में आई, वाई वाले कोऑर्डिनेट में जे, जेड वाले कोऑर्डिनेट में के लगाकर जोड़ दीजिएगा तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ये आपको हम थ्योरी में बताए थे, ये हम आपको थ्योरी में बताए थे, समझ गए, ये आपको हम थ्योरी में बताए। तो आप ओ क्यू क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू इसमें आई लगा दीजिए, इसमें जे लगा दीजिए, इसमें के लगा दीजिए, यानी कि माइनस आई माइनस 2j माइनस 4k, ये आपका ओ क्यू निकल गया। क्या निकल गया छोटो, ओ क्यू निकल गया। अब आपको ओपी लिखना है तो इसमें यहां पर 2 में आई लगा दीजिए, 2 में आई लगा दीजिए, 3 में जे लगा दीजिए और 0 में के लगा दीजिए। 2 में क्या लगा दिए, आई, 3 में क्या लगा दिए, जे, और 0 में क्या लगा दिए, तो के। अब सुनिए, अब देखिए आपका वेक्टर क्या मिला, तो माइनस आई माइनस 2j माइनस आई माइनस 2i तो माइनस 3i हो गया, फिर माइनस 2j और माइनस 3k तो माइनस 5j हो गया, माइनस 5j और माइनस 4k माइनस 0k तो माइनस 4k, यानी कि दोनों ही हालत में आपका आंसर सेम आया, दोनों ही हालत में आपका आंसर सेम आया। और मैं आपको जानकर 2 मेथड से बताया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आप जो है कि बढ़िया कीजिए, आप आईआईटी निकालिए, एनडीए निकालिए, एयरफोर्स निकालिए, जो मन है वही निकालिए, लेकिन निकालिए, समझ गए। चलिए तो फटाफट नोट कीजिए और एंजॉय कीजिए। दोनों कल 10 का मतलब 10 बजे गेट बंद हो जाएगा।